हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एसएस का वही 8वां चैप्टर है मध्यकालीन स्थापत्य। चलो बच्चों, हम दूसरे पैराग्राफ की ओर आप सबको ले चलते हैं। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित इस मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। जैसे कि बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नई दिल्ली में स्थित इस मीनार का निर्माण कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इनका विस्तार शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। यह 5 मंजिल की मीनार थी। यह भारत की सबसे अधिक ऊंचा मीनार माना गया है। उसके बाद आता है चोल समय का स्थापत्य। चोल समय का स्थापत्य कब शुरू हुआ था? चोल की द्रविड़ शैली की कई विशेषताएं हैं, जैसे वर्गीकार, विमान, मंडल, गोरखपुरम और संयुक्त स्तंभों का प्रयोग। मंदिर का संपूर्ण ढांचा 1% में ऊंची दीवारों से बंधा रहता है, जिसमें ऊंचे प्रवेश द्वार थे। जैसे कि बच्चों, जो ऊंची दीवारों से बंधा रहता था कौन? मंदिर का संपूर्ण ढांचा, वह उसमें ऊंचे प्रवेश द्वार थे, जिसे विदेश्वर मंदिर कहते हैं। विदेश्वर मंदिर कहाँ है? जैसे राजा राज द्वारा निर्मित तंजावर, जैसे कि राजा राज द्वारा तंजावर का रामेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण चोल स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। जैसे कि बच्चों, जो बृहदेश्वर मंदिर था उसके द्रविड़ चोल जो स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें 2 गोपुरम चौलकालीन मूर्तिकला में नटराज या नृत्य करते थे। जैसे चौलकालीन और मूर्तिकला में नटराज ये दोनों नृत्य करते थे। शिव की प्रतिमा कांस्य प्रतिमाओं में सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे कि शिव की प्रतिमा जो होती है कांस्य प्रतिमाओं में सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे मुगल समय का स्थापत्य। मुगल समय का स्थापत्य कब शुरू हुआ था? मुगल काल में स्थापत्य की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी। जैसे कि बच्चों, जो मुगल काल के स्थापक की जो एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी, उसमें भवनों की ऊंचे जो आसमान से बनाया जाता था, उसके चारों ओर बाग बनाए जाते थे। वह अपनी इमारतों में बहते पानी की व्यवस्था करते थे। उस काल की कई इमारतें प्रवेश संगमरमर से बनी होती हैं, श्वेत संगमरमर से बनी होती है। इसकी इमारतों में कई अंकित रंगीन पत्थरों का भी बहुत ही सुंदर उपयोग किया जाता था। फिर आता है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। जैसे कि बच्चों, बुलंद दरवाज़ा में जो अकबर ने आगरा के नज़दीक सीकरी पहाड़ पर एक नई राजधानी की रचना की थी, जिसका नाम फतेहपुर विजयी नगरी रखा गया था। फतेहपुर सीकरी का सबसे महत्वपूर्ण भवन जामा मस्जिद है। जैसे कि बच्चों, फतेहपुर सीकरी का सबसे महत्वपूर्ण भवन क्या है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का जो दक्षिण प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाज़ा है। यह भारत का सबसे ऊंचा 53 किलोमीटर गुंबद वाला दरवाज़ा है। जैसे कि इस महल में पंचमहल नामक 5 मंजिल की इमारतें भी थी। फिर आता है लाल किला। लाल किला कहाँ है? जैसे दिल्ली में जो शाहजहां ने राज परिवार के निवास स्थान के लिए लाल किले का निर्माण कराया था। इस किले के भीतर जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, जैसे दीवाने आम, मोती मस्जिद, दीवाने खास और हयात बख्श बाग आदि आए थे। जैसे कि बच्चों, जो लाल किला था, जो ये सब मेन होते हैं, जैसे दीवाने आम, मोती मस्जिद, दीवाने खास, हयात बख्श आदि थे। उसके बाद आता ताजमहल। ताजमहल जो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में संपूर्ण श्वेत संगमरमर से ये मकबरा बनाया था। जिसे ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी के मुमताज, उनकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज, उनकी याद में संगमरमर के ये मकबरा बनवाया था। इस संगमरमर में अद्भुत नक्शाकाशी, जैसे कि इसमें अद्भुत नक्शाकाशी का काम, भव्य निर्माण, उत्कृष्ट के जड़ाऊ पंचकारी जैसे विशिष्ट कलाकारी घरों के कारण इसमें विश्व के 7 अजूबे में स्थान पाया जाता था। जैसे कि बच्चों, ये स्थापत्य के द्वारा उस समय के जो विभिन्न कला के शक्ति का हमें परिचय मिलता था। तो कला में पड़ी हुई कला के ऐसे स्थापत्यों के द्वारा प्रकट हुई थी और उनका लाभ अन्य समाज को मिलता था। ऐसी कलाओं के साथ वह काम करते थे, जैसे मानव की जो आर्थिक ज़रूरत थी उसे वो पूर्ण करते थे। अर्थात दक्षिण से देखे तो एक स्थापत्य अपने स्थापित स्वतः सुखाए थे, और वह साथ ही साथ दर्शनीय, प्रेरित और आर्थिक बातों को पोषक बने रहते थे। जैसे कि बच्चों, जो उनका उत्कृष्ट जड़ाऊ पंचकारी जैसी विशिष्ट कला कारीगरी के कारण उसने विश्व की 7 अजूबों में स्थान पाया हुआ था।